ईश्वर श्री विष्णु स्वरूप परशुराम जी आपको नमस्कार है। नमस्कार है आंवले के फल के साथ दिया हुआ मेरा, ये अर्घ्य ग्रहण कीजिए। तो भगवान परशुराम को आंवले के फल के साथ आप अर्घ्य देंगे, प्यार से पूजन करना है। पूजन करके भगवान कहते हैं कि भक्ति युक्त चित्त से जागरण करें, नृत्य संगीत वाद्य आदि बजाकर रात्रि जागरण करें। और इस दिन आपको आंवले के वृक्ष की परिक्रमा अवश्य करनी चाहिए। आंवल के वृक्ष की परिक्रमा 108 करें तो बहुत कल्याणकारी है, अन्यथा इससे भी काम चला सकते हैं। तो इस प्रकार से आपने ये सभी कार्य एकादशी के दिन, आंवल की एकादशी के दिन करने हैं। सुबह स्नान से लेके और पूजन तक के, रात्रि घर तक के कार्य बता दिए। इस प्रकार से एकादशी का दिन व्यतीत होगा। जागरण करते हुए रात्रि को व्यतीत कीजिए और अगले दिन पुनः भगवान की पूजा करें और ब्राह्मण की पूजा करके कि सब सामग्री उसे निवेदन कर दें। जो भी सामग्री आपने भगवान को अर्पित की थी ना, पहले भगवान की विधि विधान से पूजा कीजिए। पारण के दिन पूजा करने के बाद संपूर्ण सामग्री आप उस ब्राह्मण को, जो भी ब्राह्मण आपने बुलाया है, उसको निवेदन कर दीजिए। क्या संपूर्ण सामग्री? परशुराम जी का जो कलश हमने रखा, वो 2 वस्त्र जो हमने बताए, वो जूता, छाता आदि जो भी वस्तुएं आप लाए हैं, वो सभी उस ब्राह्मण को दे देनी चाहिए। और ये भावना करें कि परशुराम जी के स्वरूप में भगवान विष्णु मुझ पर प्रसन्न हो। तत्पश्चात आमलकी का स्पर्श करके उसकी प्रदक्षिणा करें और स्नान करने के बाद विधि पूर्वक ब्राह्मणों को भोजन कराएं। उसके बाद आमलकी का स्पर्श अर्थात आंवले के वृक्ष का स्पर्श करें, उसकी परिक्रमा करें और फिर ब्राह्मणों को भोजन कराएं। उसके बाद कुटुंबियों के साथ बैठकर स्वयं भी भोजन करें और इस प्रकार से इस व्रत को करें। करने से जो पुण्य होता है वो सब बताता हूं। क्या पुण्य है इसका? भगवान नारायण कहते हैं कि संपूर्ण तीर्थों के सेवन से जो पुण्य प्राप्त होता है तथा सब प्रकार के दान से जो फल मिलता है, सब उपयुक्त विधि के पालन से शुभ लाभ मिलता है और समस्त यज्ञों की अपेक्षा भी अधिक फल मिलता है, इसमें तनिक भी संदेह नहीं। ये व्रत सब व्रतों में उत्तम है, जिसका मैंने तुमसे पूरा वर्णन किया। ये विधि है जो भगवान नारायण ने विशेष रूप से पद्म पुराण में वर्णित है। भगवान नारायण के माध्यम से ये कही गई है और ये व्रत सभी तीर्थों का फल एक साथ देने वाला है। एकादशी के दिन होने के बाद से और अगले दिन तक के सभी नियम मैंने आपको यहाँ वर्णित किए हैं। आपको जो आंवले का वृक्ष है, उसके जड़ों में कलश की स्थापना करनी, घड़ी की स्थापना, उसके ऊपर जो है भगवान परशुराम विराजमान होंगे। बाकी मैं पूजा की विधि एक बार पूरे मंत्रों के साथ आपके लिए फिर से अपलोड करूंगा, जैसा मैं प्रत्येक एकादशी पर करता हूं। उस विधि से इसका पूजन करते जाइएगा। बड़ी कल्याणकारी विधि है और इसके महत्व को भगवान नारायण ने स्वयं कहा है, इसीलिए इस पर किसी प्रकार की शंका नहीं करनी चाहिए। ये व्रत निश्चित आपका कल्याण करेगा। इसका पारण जो है अगले दिन किया जाता है। अब बात करते हैं कि ये जो व्रत है, ये इस वर्ष 2026 में कब करना है, किस दिन है ये व्रत। और उससे पहले बता दूं आपको कि इसी एकादशी को रंग भरी एकादशी के नाम से भी जाना जाता है, परंतु रंग भरी एकादशी केवल उत्तर भारत प्रदेशों में ही जानी जाती है। शास्त्रों में इसका कहीं वर्णन नहीं है। रंग भरी के नाम से शास्त्रों में, पुराणों में इस एकादशी को अमल की एकादशी के नाम से ही जाना जाता है। हाँ, क्योंकि ये होली का समय होता है और एकादशी से ही 5 दिनों की होली आरंभ होती है, इसीलिए इसको रंग भरी एकादशी भी उत्तर भारत के कुछ प्रदेशों में कहा जाता है। बात करते हैं कि ये एकादशी है कब और इसका व्रत कब किया जाएगा। तो इस एकादशी तिथि की शुरुआत हो रही है 26 तारीख को रात्रि को 12:00 पर। जब 27 तारीख लग गई होगी तब इसकी शुरुआत होगी और 27 तारीख के रात्रि को 10:32 पर यह समाप्त हो जाएगी। ऐसे में 27 तारीख को सूर्य के मुख से एकादशी रहेगी और 27 तारीख को ही इस एकादशी का उत्तम व्रत किया जाएगा। सभी को 27 तारीख को ही व्रत करना है। दिन रहेगा शुक्रवार का 8:22 से और 11:20 तक का जो समय है, ये पूजा के लिए उत्तम रहेगा। इसमें आप पूजा करें, कल्याणकारी रहेगा। प्रिय दर्शकों, थी जानकारी। एकादशी के विषय में अपनी राय कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखते जाइएगा। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करते जाइएगा।